फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म संबंधी दार्शनिक विमर्श। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म संबंधी दार्शनिक विमर्श। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सृष्टि की संरचना में संलग्न विभिन्न दृश्यमान पदार्थों के विषय में अपनी अपनी दृष्टि से विचार करते हुए बीसी न्याय के वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्मों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पहला है उत्प्रेक्षण, दूसरा है अपक्षेपण, तीसरा है आकुंचन, चौथा है प्रसारण तथा पांचवा है गमन। योग दर्शन के इस सूत्र में ईश्वर के फल स्वरूप का वर्णन करने का प्रसंग में कर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरा मृष्ट है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। इस सूत्र में कर्म के और विपाक दोनों कर्म से संबंधित है। कर्म का अर्थ है निष्काम या सकाम कर्म। इसके अतिरिक्त पुण्यदायी शुभ कर्म तथा अपुण्य के जनक अशुभ कर्म दोनों का ग्रहण होता है। जीवात्मा इस प्रकार के कर्मों से लिप्त होता है, परंतु परमात्मा इन सबसे परे है, वह केवल निष्काम कर्म करता है। विपाक कहते हैं कि कर्म फल या कर्म के परिणाम को पाप कर्म दुखी होता है तो पुण्य कर्म सुखी। ईश्वर इस प्रकार की भावना से परे होता है, वह न सुखी होता है और न दुखी। इसके अतिरिक्त उसके कर्म फल को भोगने से उत्पन्न होने वाले संस्कार नहीं बनते, जैसा कि सकाम कर्म में प्रवृत्त जीवात्मा में बनते हैं। योग दर्शन के इस सूत्र में कर्म और विपाक इनका संबंध कर्म के सिद्धांत से है। वेदांत दर्शन में 2 प्रकार से कर्मों का उल्लेख किया गया है। उनमें से प्रथम जो है उसके 6 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है काम्य कर्म, दूसरा है निषिद्ध कर्म, तीसरा है नित्य कर्म, चौथा है नैमित्तिक कर्म, पांचवा है प्रायश्चित और छठा है उपासना कर्म। आइए सबसे पहले हम काम्य कर्म एवं काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्गादि को उद्देश्य कर किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहते हैं, अर्थात किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहते हैं, जिससे हमारी लौकिक या पारलौकिक इच्छाएं जुड़ी रहती हैं, जैसे स्वर्ग के साधनभूत ज्योतिषोम यज्ञ आदि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं निषिद्ध कर्म। शास्त्रों ने जिन कर्मों को वर्जित किया है या नरकादि विघ्नों के साधन है, जिन्हें करने से मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है, उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जीव हत्या इत्यादि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यानी तीसरा देखते हैं नित्य कर्म। जिस कर्म को प्रतिदिन न किए जाने पर दोष लगता है और किए जाने पर कोई प्रत्यक्ष फल भी उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या वंदन, स्नान इत्यादि। आइए चौथा देखते हैं निमित्तिक कर्म। किसी विशेष कारण से किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ एवं षोडश संस्कार इत्यादि। आइए नंबर 5 पॉइंट देखते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रतिदिन बहुत से हिंसा कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है। उस हिंसा के दोष की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को प्रायश्चित कर्म कहते हैं, जैसे व्रत, चंद्रायण व्रत इत्यादि। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं उपासना कर्म। सगुण ब्रह्म के विषय में मानसिक रूप से उपासना करना, सांडिल्य विद्या इत्यादि का अनुष्ठान करना उपासना कर्म कहलाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म संबंधी दार्शनिक विमर्श के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।